सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना कविता का प्रश्नाभ्यास के अंतर्गत भाषा की बात के प्रश्नों का हल करेंगे। इस कविता के कवि शाहिर लुधियानवी हैं। भाषा की बात से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हस्त और हाथ एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें हस्त और हाथ छिपे हुए हैं। कह रहे कि इन शब्दों को पढ़कर बताने कि इनमें हाथ का क्या काम है। शब्द है हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। उत्तर हाथ घड़ी, हाथों में पहनी जाने वाली घड़ी। हथौड़ा, हाथ से चलाया जाने वाला लोहे का औजार। हस्तशिल्प, हाथों से की जाने वाली हस्तकारी। हस्तक्षेप, किसी के मामले में दखल देना। निहत्था, जिस हाथ में हथियार न हो। हथकंडा, सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी को माध्यम बनाना। हस्ताक्षर, हाथों से लिखे गए अक्षर। हथकरघा, हाथों से वस्त्र बनाने का देशी तरीका। प्रश्न संख्या 2 इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। कह रहे कि इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता और इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं और इनका प्रचलित रूप लिखना है। इन शब्दों का शब्द के लिखावट में और उच्चारण में भी अंतर है। पर्वत, पर्वत। शीश, शीश। रास्ता, रास्ता। इंसा, इंसान। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। ये एक वाक्य है जो उदाहरण स्वरूप लिए गए हैं। प्रश्न किया जा रहा है कि इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुम कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग कर्ता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हैं। वाक्य है मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बबन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। प्रश्न है अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। नीचे कुछ निजवाचक सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और कह रहे हैं कि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने। शब्द है अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। उत्तर अपने को, वह अपने को महान समझता है। अपने से, कभी भी शत्रु को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपना, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। अपने लिए, वह अपने लिए भोजन स्वयं बनाता है। आपस में,
आपस में लड़ना बुरी बात है,